हेलो बच्चों, तो वर्णन थ्योरी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल रिएक्ट विद एक्वस AgNO3 टू प्रेसिपिटेट मैक्सिमम क्लोराइड आयन एज AgCl। तो भाई सीधी सी बात है, मैक्सिमम क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेट वहां बनेगा जहां सबसे ज्यादा क्लोराइड आयन कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रेजेंट होंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे हमें चारों वर्नर डायग्राम दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम वर्नर डायग्राम से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखते हैं और जितने Cl माइनस बाहर होंगे उतने ज्यादा AgCl का पीपीटी बनेगा। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है, वो किसको बता रही है? वो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। और प्राइमरी वैलेंसी किससे सैटिस्फाइड होती है? एनायंस से, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉम्प्लेक्स के बाहर, आयोनाइजेशन स्फीयर में। ठीक है? और ये जो डार्क लाइन है, ये जो डैश है, ये किसको बताती है? सेकेंडरी वैलेंसी को, जो किससे सैटिस्फाइड होती है? लिगैंड से। और जो किसको बताती है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। लिगैंड न्यूट्रल भी हो सकता है और एनाइन भी हो सकता है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, वो कहाँ होती है? इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। ये लिगैंड कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होगा। अब ये जो डॉटेड प्लस डैश है, ये प्राइमरी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट करती है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट करती है। और ये कहाँ लिखते हैं हम? इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। बस इन तीनों बातों को ध्यान रखते हुए हम क्या बनेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, यहाँ पे NH3 कितने हैं? 1 2 3 और 4। यहाँ पे 4 NH3 है। उसके बाद में 2Cl माइनस डार्क प्लस डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है, तो यहाँ पे दोनों Cl कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे। एक Cl डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है, तो ये कहाँ होता? बाहर होता। एक Cl बाहर है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ 1 मोल ऑफ AgCl का पीपीटी बनेगा। ठीक है? अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखूं, तो ये क्या बनेगा? CO। यहाँ पे कितने NH3 है? जो बेस लाइन से रिप्रेजेंटेड है 6, यहाँ पे 6 के 6 NH3 कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे। वो जो 3 क्लोरीन है, वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है, तो इसका मतलब वो कहाँ होंगे? वो कॉम्प्लेक्स के बाहर होंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर में। जब ये 3 Cl माइनस कॉम्प्लेक्स के बाहर है, तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ AgCl का पीपीटी बनेगा। ठीक है? उसके बाद में थर्ड नंबर के कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। यहाँ पे कोबाल्ट और यहाँ पे NH3 कितना है? 5। और यहाँ पे एक क्लोरीन है जो डैश प्लस डॉटेड से रिप्रेजेंटेड है, वहाँ पे अंदर आएगा। और 2 क्लोरीन सिर्फ डॉटेड से रिप्रेजेंटेड है, तो ये कहाँ आएँगे? बाहर आएँगे। तो इसका मतलब 2 Cl माइनस बाहर है, तो ये 2 मोल ऑफ AgCl का पीपीटी बनाएगा AgNO3 के साथ में। ठीक है? उसके बाद में बात करते हैं फोर्थ कॉम्प्लेक्स की। तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स में 3 NH3 डैश लाइन से रिप्रेजेंटेड है और 3 Cl माइनस डैश प्लस डॉटेड से, इसका मतलब तीनों क्लोरीन भी अंदर होंगे। तो यहाँ पे कोई Cl माइनस कॉम्प्लेक्स के बाहर नहीं है, तो यहाँ पे फिर कोई पीपीटी नहीं बनेगा, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी AgNO3 के साथ में। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्लोराइड आयन AgCl की फॉर्म में पीपीटी कहाँ बनाएंगे? सेकंड ऑप्शन में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? सेकंड। थैंक यू।